झारखंड में विधानसभा चुनाव अब खत्म हो चुका है। पहले चरण का चुनाव 13 तारीख को था, जो समाप्त हो चुका है, और उसके बाद 20 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव था, वो भी अब समाप्त हो गया है। अब इसके बाद अलग अलग पार्टियां अपनी सरकार बनाने के दावे कर रही है। एग्जिट पोल को लेकर अलग अलग दावे हो रहे हैं कि आखिरकार झारखंड में किसकी सरकार बनेगी और किसके सर पर झारखंड का ताज होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चलिए हम बात करते हैं। बीजेपी के नेता प्रदीप वर्मा जी हमारे साथ है, चलिए उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि इस बार आखिरकार एनडीए किस स्थिति में, क्या वो अपनी सरकार बना पाएगी झारखंड में, या फिर सत्ता इस बार भी उनके हाथ नहीं आएगी। हमने देखा कि अब पहले चरण और दूसरे चरण का चुनाव जो है वो खत्म हो चुका है। अब अलग अलग पार्टियां जो एग्जिट पोल को लेकर दावे कर रही है कि हमारी सरकार बन रही है, हमारी सरकार बन रही है। अगर महागठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की बात करें, आप क्या कहते हैं, किसकी सरकार बन रही है? हमारा दावा नहीं है। पिछले एक महीना से भी अधिक का जो चुनाव का अभियान चला और चुनाव संचालन के दौरान हम लोग लगातार फील्ड में रहे, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समर्थक को छोड़ दीजिए, जो आम जनता थी वो परिवर्तन के लिए इस बार तैयार थी। वो इस राज्य से इस अराजक सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती थी। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने रोटी माटी बेटी की सुरक्षा का विषय लेकर के अपनी घोषणा पत्र को लेकर, पंचप्रण को लेकर के जनता के बीच गई, पहली बार राज्य के जनता ने देखा कि एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास नरेंद्र भाई मोदी जैसा करिश्माई नेतृत्व भी है और विजन भी है। घोषणा पत्र हमारा एक विजन डॉक्यूमेंट था जिसको हम लेके जनता के बीच गए और उसको अपार समर्थन जनता का प्राप्त हुआ। पूरे प्रांत में आप देखेंगे एक लहर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपको दिखाई पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो राज्य का नेतृत्व है, बाबूलाल मरांडी जी, हमारे चुनाव प्रभारी वाजपेयी जी, हमारे हेमंता बिस्व शर्मा जी, हमारे शिवराज जी, सब लोगों ने जिस परिश्रम के साथ इस पूरे चुनाव का संचालन किया, चुनाव का नेतृत्व किया, उसने पूरा वातावरण बदल दिया। जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार मैया सम्मान योजना को लेकर जो अपोनेंट की पार्टी है वो दावा कर रही है कि मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है, अब तो 2500 रुपये देने वाली है दिसंबर से। वहीं इस बार हमने ये भी नोटिस किया कि इस बार के इलेक्शन में महिलाओं की संख्या बढ़ी है, वोटिंग संख्या जो थी वो बढ़ी है। तो क्या चीज़ का ये असर हो सकता है? क्या ये बदलाव परिवर्तन चाहने का असर है या फिर उस मैया सम्मान योजना का? आप देखिए, मैया सम्मान योजना का अगर जनता में आग्रह रहता तो एक हफ्ते में गोगो दीदी योजना के 50 लाख से अधिक फॉर्म नहीं भरे जाते। ये फॉर्म भरे गए इतनी बड़ी संख्या में, अपने आप में दर्शा रहा है कि गोगो दीदी योजना को लोगों ने हृदय से स्वीकार किया। और मैया योजना के बारे में राय है लोगों की कि पूरे 5 साल तो किया नहीं, अंत में 1-2 महीने वोट लेने के लिए ये योजना लेके आए हैं। जिन्हें मिला वो भी यही चर्चा करते हुए दिखे कि ये दे तो रहे हैं लेकिन इनका उद्देश्य केवल वोट बैंक है, ये वेलफेयर नहीं है, ये महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सबल बनाने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और जब बीजेपी ने 2100 की घोषणा कर दी तो 2500 देंगे ये कह के उन्होंने और भूल की। उससे जनता को लगा कि बस ये केवल राजनीति कर रहे हैं। ये दाम को लेकर मैं बीच में आपको रोक रही हूँ। ये दाम को लेकर हमने देखा इस बार बार्गेनिंग, जैसे आपने 2100 की घोषणा की, तुरंत से अपोनेंट की तरफ से 2500 की घोषणा कर दी जाती है। वही गैस सिलेंडर को लेकर पंचप्रण में आपने कहा 500 में हम देंगे, अब क्या है अपोनेंट की तरफ से 450 में की घोषणा की जा रही है। जनता ने ये देखा ना कि जो शासन में है, सत्ता में है, वो खुद तो 5 साल कुछ किए नहीं। और अब भारतीय जनता पार्टी जब घोषणा पत्र लेके आ रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे, तो उस लाइन पे ये चलना चाह रहे हैं। तो ये जनता ने बड़ा स्पष्टता से देखा कि ये भारतीय जनता पार्टी के फिर ये रेट्स का बार्गेनिंग क्या चल रहा है? ये बार्गेनिंग नहीं, वो जनता तो भाई जानती है बीजेपी सत्ता में नहीं है, ये कह रही है तो ये करने वाली है। और जो खुद सत्ता में है वो करेंगे कह रहे हैं, तो ये तो धोखा है ना। हाँ, ये तो स्पष्ट दिखा कि वो एक नकल कर रहे थे। इवन उन्होंने फॉर्म भी बनवाया, तो आप उस फॉर्म को देखिएगा तो हूबहू गोगो दीदी योजना के फॉर्म को कॉपी किया उन्होंने। तो ये कुल मिलाकर के जनता समझ गई कि इनके पास अपना कोई विजन नहीं है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी से एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता कर रहे हैं, इनके पास खुद का कोई विजन नहीं। कुछ दिन पहले हम श्री प्रधानमंत्री जी को सुन रहे थे संथाल में, वो कह रहे थे कि 23 को हमारी सरकार आ रही है और उसके शपथ समारोह में मैं खुद शामिल होऊंगा। वहीं जब हमने इस चीज़ को लेकर कल्पना सोरेन जी से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार तो आ रही है लेकिन हमारी बन रही है और मैं उनको न्योता जरूर भेजूंगी और चाहूंगी कि वो हमें आशीर्वाद देने आए। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार तो आती नहीं दिख रही है। कल्पना जी अति उत्साह में ये बोल रही हैं
वो अच्छी बात है, आदमी को उत्साहित रहना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं आ रही है। सरकार आए, इसके लिए 5 वर्षों में कल्पना जी और उनकी पार्टी ने कुछ नहीं किया है। कोई एक ऐसा कारण नहीं है जिसके कारण ये सरकार सत्ता में वापस आए। विगत 2 महीने से केवल लोक लुभावने नारे दे करके वो सत्ता में वापस आने चाहते हैं। जनता 4.5 साल का इनका फेलियर जनता के सामने है। जिस प्रकार से ये बुरी तरीके से असफल रहे हैं झारखंड में, वो असफलता इनकी सामने है और ये 2 महीने के नारे इनकी नैया पार नहीं लगा सकती। इसका कोई संभावना नहीं है। तो 23 को आ रही है बीजेपी की सरकार? 100% इस राज्य को बीजेपी ने बनाया है और जनता विश्वास करती है कि बीजेपी ही इस राज्य को लेके आगे बढ़ सकती है। एक बार मौका इन्हें दिया था, लेकिन बुरी तरीके से इस राज्य की जनता हताश है इनसे। तो इस बार चेहरा कौन होगा सीएम का? ये तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इसमें आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय बोर्ड मिलकर तय करता है और विधायक अपना नेता चुनते हैं। ये संगठन का विषय नहीं है। इसी चीज़ को लेकर एक सवाल याद आ गया। जब अगर हम देखें अपोनेंट में, तो उनका कहना है कि हमारा चेहरा तो हेमंत सोरेन है, हमारे पास हमारा फेस है सीएम का। और जब हेमंत सोरेन से ये सवाल किया जाता है कि उन्होंने अभी तक अपने सीएम का अनाउंसमेंट नहीं किया, तो उनका कहना है कि उनके पास तो कोई सीएम का चेहरा ही नहीं है। तो वो बताएंगे क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो है वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी एक प्रतीक हैं भारत में विकास की राजनीति करने की और पूरे दुनिया के सर्वमान्य नेता हैं। हम झारखंड में भी उनके चेहरे पे चुनाव लड़े। बाकी जो मुख्यमंत्री का पद है उसको संभालने के लिए जो योग्य व्यक्ति है उसका चयन हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा। हम किसी भी राज्य में ऐसे सीधे सीधे घोषणा करके चुनाव में नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। चुनाव संपन्न होने के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक आते हैं और हमारे विधायक दल के लोग अपना नेता चुनते हैं। इनके यहाँ जैसा नहीं है कि एक मुख्यमंत्री को बिना उसकी उपस्थिति के विधायक दल की बैठक बुला करके हटाने का निर्णय कर दिया जाए और बाद में उसको बुलाया जाए। मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता होता है, विधायकों की बैठक बुलाने का उसका अधिकार होता है। उसे बिना सूचना दिए ये बैठक बुलाते हैं और मुख्यमंत्री को हटा देते हैं। ऐसी भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ बड़ा एक मैकेनिकल